बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक बहुत बड़ा तारीख का, शायद ये इस सदी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। आप सब ने ये खबर सुन ली होगी कि सदर पुतिन और सदर ट्रंप के दरमियान एक मुलाकात होने जा रही है। इस खबर हर टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल ने जो है वो अशाया की है कि जुमे वाले दिन 11 बजे सुबह इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान, जो कि माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो दो सुपर पावर्स हैं उनके सदर हैं, इनके दरमियान एक मुलाकात होने जा रही है। और इस मुलाकात के मुहरकात क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या इसके बाद सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जाएगी या दुनिया में अमन कायम होगा। इस हवाले से आपके लिए बहुत ही कमाल की जो है वो मालूमात लाया हूँ। और एक ऐसा काम क्या हुआ है जो कि 99% इस चीज़ की गारंटी है कि ये मुलाकात नाकाम हो जाएगी। और अगर ये मुलाकात नाकाम हो गई तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है, क्योंकि सदर ट्रंप ने पहले से न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं, एटमी हथियारों से लैस जो उनके सबमरीन हैं, उनको रशिया के इर्द गिर्द जो है तैनात किया हुआ है। और रशिया ने ये बताया है कि इस इकदाम के पेश नजर हमने अपने एटमी हथियार जो हैं उनको टारगेट लॉक कर दिया गया है अमेरिका के ऊपर। तो ये अमेरिका के जो सदर हैं उनकी अना की जो दुम है उस पे पांव रखने के मुतरादिफ होगा सदर पुतिन की तरफ से, अगर ये मुलाकात नाकाम हो जाती है। तो आपको बताएं कि कुछ अरसा पहले ज़ेलेंस्की जो हैं वो ट्रंप के पास गए थे अमेरिका में एक मुलाकात करने के लिए और मामला तय करने के लिए कि ये जंग के मामला जो हैं ये क्या है। वहां पे बड़ी तलक कलामी हुई थी उस बात पे कि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जो आप कहेंगे वो मन्नो आन मैं तस्लीम नहीं कर सकता, ठीक है। और इस बात पे उनकी तू तकरार हुई थी और मामलात खराब हुए थे। उसके बाद पुतिन की तारीफें करने पर मजबूर हो गए थे सदर ट्रंप। और अब सदर ट्रंप ने जुम्मे के दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है रूस को कि अगर आप जुम्मे के दिन तक ये जंग बंद नहीं करते तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन जो हैं उनकी तरफ से धमकियों के बाद जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो रशिया के इर्द गिर्द जो है वो तैनात की थी। अब कल रूस के सदर ने मोदी को, शी जिनपिंग को और बेलारूस के सदर को कॉल की और उनको एतमाद में लिया, उनको इस सारे सिनेरियो के बारे में बताया कि भाई हमारी एक मुलाकात तय हो गई है और मैं अमेरिका जा रहा हूं। अमेरिका की रियासत अलास्का में बैठकर सदर ट्रंप के साथ मैं बात करूंगा इस जंग के हवाले से और हमारे मामला तय होंगे। इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो पहले से तय कर लिया गया है कि किन किन अमूर पे बात होगी। और इसमें यह भी यकीनन एक तयशुदा प्लान हो चुका हुआ है कि कौन से इलाके जो हैं वो रूस के पास रहेंगे और कौन से ऐसे इलाके हैं जो रूस ने कब्जा कर लिया हुआ है लेकिन उनको यूक्रेन को वापस करना पड़ेगा। और फिर यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसका क्या है, इन सब मामलात पर बात होगी। अगर ये मुलाकात जो है ये कामयाब हो जाती है तो फिर एक अमन की आशा जो है वो नजर आ जाएगी और फिर ये मोदी और ट्रंप की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब रूस के ऊपर पाबंदियां हट जाएंगी, क्योंकि ये यकीनी तौर पर एक बड़ी शर्त होगी रूस की कि तमाम पाबंदियां हम पे हटाई जाएं, इसी सूरत में हम जो है वो जंग बंद करेंगे। और ये पाबंदियां आर्जी तौर पर नहीं हटाई जाएंगी, ये बाकायदा एक रिटन मुआहदा होगा कि अब आइंदा आने वाले सालों में भी हम पे ये पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ये मुलाकात कामयाब नहीं होगी। और यकीनन आप देख लें, अगर मोदी को एक धमकी में कॉल करता है ट्रंप और वो उसे ना कर देता है, वो उसे कहता है कि जाओ भाड़ में, हम नहीं आपकी इस दादागिरी में आते, तो रूस के जो सदर हैं पुतिन वो तो दुनिया के ताकतवर तरीन जो रहनुमा हैं उनमें आते हैं, तो वो उनकी धमकियों में तो यकीनन नहीं आएंगे। अब सूरत हाल जो सबसे ज्यादा बुरी नजर आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 99% ये मुलाकात फेल हो सकती है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसमें जो सबसे बड़ा फ्रीक है वो है रूस और यूक्रेन, जबकि दरमियान में सेल्सी का किरदार अदा कर रहा है
इस पूरी दुनिया का जो चौधरी बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, उसने रूस के सदर को मदऊ किया है इस मुलाकात पे, लेकिन ज़ेलेंस्की इस मुलाकात में नहीं होंगे। हैरान कुन है ना, जब दो लोगों की लड़ाई होती है, आप किसी थाने में चले जाएं, तो अगर दो लोगों की लड़ाई हो तो दोनों अफ्रीकन को बुलाया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है और फिर फैसला किया जाता है कौन गलत है कौन सही है। जो गलत होता है उसको समझाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप आपस में जो है वो मामलात को तय करें। कुछ लोग की पॉलिसी बनाई जाती है और दोनों में सुलह करवाई जाती है। लेकिन आप इमेजिन करें, जब एक फ्रीक ही नहीं है, जब एक फ्रीक बैठा हुई नहीं है, तो फिर कैसे सुलह होगी? और ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि अगर हमारी उम्मीदों के खिलाफ कोई फैसला किया जाता है, अगर सदर ट्रंप कोई ऐसा कंप्रोमाइज करते हैं जो हमें मंजूर नहीं है, तो हम इस मुलाकात को नहीं मानेंगे और हमारी जो राय है उसका एहतराम जरूरी है। यकीनन जब आप एक बंदे को पास बिठा ही नहीं रहे तो आपने उसकी बात कैसे माननी है? अच्छा, अब ये जो मुलाकात तय हुई है, जो सोचने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो समझ रखते हैं लोग, उनको ये मालूम है कि इसमें हर तरफ से बैक फुट पर है ट्रंप और फ्रंट फुट पर है पुतिन। हर तरफ से जो कंप्रोमाइज के चांसेस हैं वो ट्रंप की तरफ से हो सकते हैं, पुतिन पीछे नहीं हटेगा क्योंकि पुतिन जो है वो फ्रंट फुट पे है। सबसे बड़ी वजह, अगर पुतिन इसकी बात को नहीं मानता तो जुमे का दिन अल्टीमेटम है, तो ट्रंप उसे कहेगा कि अब यहां से जाओ और इंतजार करो कि हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो तुम्हारा पीछा कैसे करते हैं और कैसे तुम जैसे पांव रखोगे जाके रूस में, तो साथ में हमारे मिसाइल भी तुम्हारे साथ ही जो है वो रूस में जाके फटेंगे, ठीक है? और फिर हमारी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। जब उसे ये धमकी दी जाएगी तो यकीनन वो कोई लल्लू पंजू तो है नहीं, वो कहेगा कि ठीक है, वेलकम, अगर आपकी तरफ से गोली आएगी तो हमारी तरफ से भी गोला जाएगा, ठीक है? उनकी लड़ाई होगी, ये आपस में भी लड़ेंगे और ट्रंप मजबूर होगा इस चीज पे कि अब मुझे अगर अपनी बादशाहत कायम रखनी है, अपना खौफ दबदबा और अपनी ये सरदारी कायम रखनी है, तो मुझे रूस पे हमला करना पड़ेगा। फिर मोदी के साथ जो मामलात हैं वो भी अगर ये मुलाकात कामयाब हो जाती है फिर तो तय हो जाएंगे क्योंकि पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। फिर भी नुकसान उसका ही है क्योंकि तेल तो वो फिर भी इससे खरीदेंगे और उधर से भी सुलह के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और फिर चाइना, रूस और इंडिया मिलकर एक जो अलायंस बना रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप हर तरफ से हारता हुआ नजर आ रहा है और पुतिन जीतता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन के मुकाबले में सदर ट्रंप यकीनन ये चाहेगा कि किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है और फेस सेविंग अगर मुझे मिलती है तो ये मुलाकात कामयाब हो या फिर कम अज कम इसको अगले दौर तक जो है वो एक्सटेंड किया जाए और दुनिया में एक पैगाम दिया जाए कि ये मुलाकात तकरीबन कामयाब हो चुकी है और कुछ छोटे मोटे मामलात हैं जो कि आइंदा मुलाकात में तय होंगे और जिस बारे में रूसी जो मामला जो हैं ओहदेदार उन्होंने तस्दीक कर दी है कि जो अगली मुलाकात होगी वो रूस में होगी। यानी कि पहले से ये तय है कि ये एक प्लांटेड मुलाकात होगी जिसमें फेस सेविंग मिलेगी ट्रंप को कि आपने जो अल्टीमेटम दिया था उसको एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि आगे मुलाकात होने वाली है। ये हमारे मामलात तय हो गए हैं, अगली मुलाकात में फाइनलाइज हो जाएंगे, तो ये एक लंबा जो है काम जो है उसको खींचा जाएगा, ठीक है? और इस तरह से फेस सेविंग मिल जाएगी पुतिन की तरफ से ट्रंप को और ये जो मामलात हैं ये भी इसमें जो है वो कवर हो सकते हैं। तो चांसेस बहुत कम है कि ये मुलाकात जो है ये कामयाब हो और फिर इस चीज के चांसेस हैं कि अगर ये मुलाकात कामयाब ना हुई तो दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। इस वाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।